हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर की एक फैमिली पढ़ाने के लिए आई हूँ। थोड़ा सा ऐसे डेमो टाइप देख लीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो। और अगर कुछ कमी हो तो आप बताइएगा, मैं उसको भी पूरा करूँगी। तो हिंदी मीडियम में इस चैप्टर को पुष्पीय पादों को बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम में इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले हमें इसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि जैसे कि ये सारे सिंबल्स हैं और फ्लोरल फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं किसी भी फार्मूला को बनाने के लिए। जो जैसे बी आर लिखा है तो ब्रैक्टेट होता है, के कैलेक्स होता है, सी कोरोला होता है, पेरियंथ मतलब पी होता है, एंडोशियम, जी गाइनेशियम। और अगर जी के नीचे डैश लगा है तो सुपीरियर ओवरी होती है, ऊपर लगा है तो इन्फीरियर ओवरी होती है। मेल का सिंबल क्या होता है ये देख लीजिए। मेल का सिंबल कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए। और बाइसेक्सुअल ऐसा होता है। और एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है वो प्लस साइन होता है। और जाइगोमॉर्फिक जैसे हम परसेंटेज लिखते हैं। और फ्यूज़न है तो ब्रैकेट लगेगा। और अगर जुड़ा हुआ है जिसे एडेंशन कहते हैं तो ऐसे ऊपर से ऐसा ब्रैकेट टाइप का होता है। किसी भी फ्लोरल फार्मूला को बनाने के लिए आपको उसका बहुत यूज़ होगा, तो इसे याद कर लीजिए आप। तो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ फैबेसी फैमिली। तो जो फैबेसी फैमिली होती है इसको हम लोग पेप्लिनिडियोसी फैमिली भी कहते हैं। और इसकी सब फैमिली होती है जिसको हम लोग लेग्यूमिनेसी कहते हैं। जो मतलब जिसमें सारे दाल चने वगैरह आते हैं वो यही फैमिली होती है। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब कार्यक अभिलक्षण जो होता है वो जैसे ट्री, शब, हर्ब, रूट। और इसमें रूट नोड्यूल होते हैं। रूट नोड्यूल वही होता है जो राइजोम फॉर्म करते हैं, उसी को हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं, जिसे हम मूल ग्रंथियों सहित मूल भी कहते हैं। रूट नोड्यूल यही होता है। और इसमें स्टेम कैसा होता है, तना, सीधा अथवा प्रतान होता है। और लीव्स में जैसे कि अल्टरनेट वगैरह पिन्नेट लीव होती है। और पत्तियाँ सरल अथवा संयुक्त होती हैं। और एकांतर मतलब जो होता है पाल्विनेट, स्टीपल्स, वेनेशन। पल्विनेट मतलब होता है एकांतर, एंड स्टीपल्स मतलब जिसको हम पर्यायगढ़ कहते हैं। और अब हम लोग फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस, जिसे हम पुष्प विनायक कहते हैं। असीमाक्षी होता है जिसको हम इंग्लिश में रेसिमोस कहते हैं। और जैसे फ्लावर जिसका फूल है वो बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक होता है, इसको कि हम हिंदी में उभयलिंगी कहते हैं। और एक व्यास सब शशमामित कहते हैं। और इसका कैलेक्स कैसा होता है, कैलेक्स 5 होता है, जिस संयुक्त ब्रह्मदली और कोरिस्पर्शी होता है। कोरिस्पर्शी मतलब होता है मतलब कोने में आपस में जुड़े हुए वाले। कोरला है, इसमें ये कोन के फॉर्म में जो 5 ठो है ना, इसी को हम बोलते हैं। का जो कोरला है वो भी 5 होता है। विम्युक्त दली, पेप्लिनियोसियम, पश्व बड़ा तथा सबसे बाहरी वाला जो होता है। इसमें मतलब फॉर्म होता है कील। दो लेटरल विंग फॉर्म होते हैं, दो एंटीरियर वंस फॉर्मिंग मिलके एक कील बनाते हैं। हम दो दो पार्श्वीर पंख विग्रन तथा दो अंग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नोतक बनाते हैं, मतलब यही है जो कील फॉर्म करते हैं। अगला है जो पुष्प दल, हम एस्टिवेशन कहते हैं। इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। उमंग मतलब होता है एंडोशियम, जिसमें जो कि 10 होता है पुकेश्वर। एंडोशियम 10 होता है। डाइडेल्फस होता है। एंथर जो होते हैं जिसके डाइथिकस होते हैं, डाइथिका फॉर्म करते हैं। और गाइनेशियम को हम बोलते हैं जायंग, जो कि जिसकी ओवरी सुपीरियर होती है, मोनोकार्पेलरी होती है। अंडाशय एक अंडे बनाता है, मतलब मीन्स यूनिलोकुलर। और इसमें फ्रूट कैसा पाया जाता है, इसमें फ्रूट जो होता है वो लेग्यूम फ्रूट होता है। और बीज एक से अधिक होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इसमें कोरोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको एंडोशियम, गाइनेशियम याद रखना है, फ्रूट याद रखना है मोस्टली, और फ्लोरल फार्मूला। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। दाल, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एक बार क्वेश्चन आया था इसमें कि मकोई किस में आता है, तो मकोई भी इसी में आता है। नील, तुंत, सनई। और जैसे इसमें ये क्या बोलते हैं, सजावटी में फूल में आते हैं, ल्यूपिन हो गया। औषधि में मुलैठी हो गया। तो आप लोग एग्जाम्पल अपने से पढ़कर याद कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने सेल्फ नोट बनाए थे, और तो मैं उसका पीडीएफ आपको दे देती हूँ, और मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, तो आप लोग देख लीजिए ट्रिक। ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के मीडियम से मैंने लिख रखा है। मेन मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनमें जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने इसमें ट्रिक्स भी बताई है कि फ्लोरल फार्मूला वगैरह को कैसे याद रखना है और एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखना है। तो मैं ट्रिक्स आप लोग को बता दूंगी, और फ्लोरल फार्मूला कैसे याद रखना है मैं वो भी बता दूंगी। तो चलिए आइए देखते हैं।
शॉर्ट में रिवीजन करना है तो आप ऐसे रिवीजन कर सकते हैं, जैसे ये फैबेसी फैमिली जिसको हम पैप्लिन्ड्यू कहते हैं, एंड जिस सब फैमिलीज़ की लेग्यूमिनेसी होती है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या है, जैसे 2 लैटरल विंग हो गया एंड कील वगैरह फॉर्म करता है, तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। और इसमें एंडोशियम कैसा है, डाइथिकस है और डाइडेल्फस है, 10 पाया जाता है। और गाइनेशियम वही सुपीरियर ओवरी है जो कि मोनोलोकुलर होती है। और जैसे फ्रूट मैंने बता ही दिया था, लेग्यूम है। तो मतलब मैं ऐसे ही मतलब शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए है ये मेरे नोट्स। फ्लोरल फार्मूला कैसे याद रखना है, तो पहले आप लोग ने बेसिक तो याद कर लिए होंगे, कैलेक्स का क्या होता है, कोरोला क्या होता है। तो पहले हम लिखते हैं जैसे होता है, मैंने इसका बनाया था K5 C5 A10 और जो गाइनेशियम था वो 1 था। तो हमने पहले इसको खोलकर लिखा था, जैसे कि 5 होता है कैलेक्स, 5 होता है कोरोला, 1+2+2 होता है। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी 555 10 1, सॉरी ये 1 है, मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया है पर वो 1 ही है। तो अब हम जैसे 5 5 लिखे हैं, तो जैसे 5 के बाद हम इसको ऐसे तोड़ेंगे 1+2+2, एंड 10 को हमने तोड़ा है 9+1 में, और तो गाइनेशियम तो 1 ही है। अब हमको ब्रैकेट याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, तो ब्रैकेट कैसे याद रखेंगे, ब्रैकेट तभी लगाते हैं जब फ्यूज़ होता है, तब फ्यूज़न होता है मतलब। जैसे कि इसका कैलेक्स 5 जो इसमें ब्रैकेट है, मतलब ये फ्यूज़ है। और हमको कोरोला में याद रखना है कि किस में ब्रैकेट है, कौन से 2 में, तो लास्ट वाले 2 में ब्रैकेट है। और एंडोशियम के 9 में ब्रैकेट है, मतलब ये सारे फ्यूज्ड होते हैं। तो बेसिक की फ्लोरल फार्मूला याद करने की ट्रिक थी 5 5 10 1, मतलब 555 10 1। आप कुछ भी याद कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर मुझे तो यही ठीक लगा। तो आइए जाने हम लोग ट्रिक इनको कैसे याद रखते हैं। और मोस्टली हर चीज़ आप लोग लिख कर याद करें तो आप लोग को याद हो जाएगा। और इस साल पीएनएसटी या पीवीएफटी में फ्लोरल फार्मूला पे एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसको ट्रिक से सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे याद रखते हैं। तो जैसे एग्जांपल कैसे याद रखना है, जैसे कि इसका एग्जांपल में एक इंसान है, जैसे एक बनिया है, मैंने बनाया बनिया स्वीट है, मतलब स्वीट मतलब स्वीट पी, इसको हिंदी में भी स्वीट पी कहते हैं। उसके 3 बिजनेस हैं, पी बीन, सोयाबीन। और जब बनिया को जब खांसी आती है तब वो मुलेठी खा लेता है, मुलेठी एक मेडिसिन है इसी फैमिली की। और दाल खाता है और शर्ट पे गिराता है, दाल मतलब जो जितनी भी सारी दाल आती है पल्सेस, सब इसी में है, अरहर मूंग वगैरह। और जब दाल उसकी शर्ट में गिर जाती है तो वो उसको नील से धुलाकर धूप में टंगा देता है, मतलब नील नील से धुलवाना मतलब वही डाई इंडिगो वगैरह। और धूप का मतलब है यहाँ पे जो सन हैम्प होता है ना, वही है। सन हैम्प भी इसका एग्जाम्पल है। शर्ट है उसको धूप में पिन लगाकर सुखा देता है, तो पिन से हम मैंने बनाया था ल्यूपिन। तो मैं एक बार इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ऐसे याद रखना है, बनिया स्वीट है, बनिया 3 बिजनेस करता है, वही पी बीन ग्राम सोयाबीन वगैरह। और बनिया को खांसी आती है तो वो मुलेठी खा लेता है। और दाल खाई, शर्ट पे गिराई, और शर्ट को नील से धुलाकर धूप में टंगाकर पिन लगाकर सुखाई। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, और अपने हिसाब से आप जैसा बनाना चाहें। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको हेल्प हुई होगी। तो धीरे धीरे मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए लेक्चर्स लाऊंगी सीरियल वाइज। सबसे पहले मैं जूलॉजी स्टार्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी ले लें। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले कौन सा चैप्टर, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर लेक्चर बनाऊंगी। थैंक यू।